पार्ट 5 अहंकार और नम्रता की परीक्षा। जैसे ही आरुष और रोबो ने 5वें द्वार में प्रवेश किया, सामने एक भव्य महल दिखाई दिया। महल की दीवारें सोने से जड़ी हुई थीं और प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, स्वागत है वीर विजेता का। अंदर पहुंचते ही ढेर सारे लोग तालियां बजा रहे थे, फूल बरसा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। आरुष महान, आरुष सबसे बहादुर, आरुष ही सच्चा राजा। रोबो को तो मजा आने लगा। वाह आरुष, अब तो तुम हीरो बन गए। एक नौकर आया और बोला, महाराज कृपया अपना सिंहासन ग्रहण करें। सिंहासन सोने का था और उसके चारों तरफ रत्न जड़े थे। आरुष थोड़ी देर चुप रहा। उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। हर कोई उसे सलाम कर रहा था, सेवा कर रहा था, उसकी बातें मान रहा था, लेकिन कुछ अंदर से असहज लग रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी दरबार में घुस आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक पुराना डंडा था। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज मेरी झोपड़ी में आग लग गई है, कृपया कुछ मदद करें। लेकिन उस समय कुछ दरबारी जोर से बोले, इतने बड़े राजा से ऐसी छोटी बात क्यों कह रहे हो? ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए समय नहीं निकाल सकते। रोबो ने भी धीरे से कहा, अभी तो मजा आ रहा है, इस गरीब से मिलने में क्या फायदा? आरुष का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहराई से उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखा। उसमें सच्ची तकलीफ थी। आरुष ने धीरे से सिंहासन से उठते हुए कहा, एक सच्चा राजा वही होता है जो सबकी सुनता है, सिर्फ तारीफों में डूबा नहीं रहता। उसने खुद चलकर उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो हम साथ चलकर आपकी झोपड़ी फिर से बनाएंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। रोबो ने धीरे से पूछा, तूने सिंहासन क्यों छोड़ा? आरुष ने मुस्कुराकर कहा, सिंहासन पर बैठकर सबका मालिक बनना आसान है, लेकिन जमीन पर रहकर सबका साथी बनना वो असली ताकत है। तभी महल का दृश्य बदलने लगा। चारों ओर की दीवारें टूटने लगीं, भीड़ गायब हो गई और वो सारा वैभव एक झटके में खत्म हो गया। फिर एक शांत सी जगह दिखाई दी, जहाँ परी मेघना खड़ी थी। परी मेघना मुस्कुराते हुए आगे आईं। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी। आरुष, उन्होंने कहा, आज तुमने एक बहुत बड़ी बात सीखी है। जब किसी को बहुत प्रशंसा मिलती है तो उसका दिल फूल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस समय भी विनम्र बना रहे, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। रोबो अब थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मुझे तो वो दरबार और ताज बहुत अच्छे लग रहे थे, उसने धीमे से कहा। परी ने उसकी ओर देखा और समझाते हुए कहा, प्रशंसा बुरी नहीं होती, लेकिन अगर उससे अहंकार पैदा हो जाए तो वो हमें अंदर से खोखला कर देती है। आरुष ने सहमति में सिर हिलाया। सिंहासन पर बैठना आसान था, लेकिन उस बूढ़े आदमी की मदद करने से मुझे सच्ची खुशी मिली। तभी जमीन से एक कांच जैसी सतह उठने लगी, जिसमें आरुष का चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा बहुत घमंडी और कठोर लग रहा था। रोबो डर गया। ये क्या है? परी बोली, ये वो रूप है जो तुम्हारा हो सकता था अगर तुम अहंकार में डूब जाते, लेकिन तुमने विनम्रता चुनी, इसलिए यह सिर्फ एक परछाई बनकर रह गया। फिर अचानक कांच की सतह टूट गई और हवा में चमक फैल गई। अब उनके सामने एक पत्थर का रास्ता खुला और रास्ते के दोनों ओर लिखा था, विनम्रता ही वह शक्ति है जो सबसे कठिन दरवाजों को भी खोल सकती है। आरुष और रोबो आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिला जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मुझे आपकी मदद चाहिए, बच्चे ने कहा। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। रोबो झुंझलाया, अरे नहीं, अब फिर से कोई रुकावट? लेकिन आरुष ने बच्चे का हाथ थामते हुए कहा, अगर कोई पीछे रह जाए तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, हम साथ चलेंगे। तीनों एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बच्चा मुस्कुराने लगा। रास्ते के अंत में एक नया द्वार खुला। इस पर लिखा था, अब शुरू होगी छठी परीक्षा, विश्वास और भरोसे की परीक्षा। परी की आवाज हवा में गूंजी। अब तुम्हें उन परिस्थितियों का सामना करना होगा जहां न रास्ता दिखेगा न कोई सहारा, पर अगर तुम विश्वास रखोगे तो मार्ग खुद खुलेगा। रोबो थोड़ा घबराया। अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आरुष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब हमें अपने अंदर के भरोसे की रोशनी जलानी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं।